श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हम नेपाल की धरती पर हैं। नेपाल की प्रियता और नेपाल का सौंदर्य और नेपाल भक्ति की भूमि है, जहां माता जानकी जी प्रकट हुई। आज हमको कोसी नदी में स्नान करने का सौभाग्य मिला। यहाँ 7 नदियों का संगम है, जहां भगवती भी विराजमान है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बरहा स्थान विराजमान है। ये गिरी कंदराओं से एकदम प्रकृति के साथ है और प्रकृति से भरपूर है। प्रकृति मतलब परमात्मा, प्रकृति मतलब ब्रह्म, प्रकृति मतलब ईश्वर। प्रकृति से जो कनेक्टेड रहता है वो परमात्मा से कनेक्टेड रहता है। हमारी बीमारियों की सबसे बड़ी जड़, हमारे रोगों की सबसे बड़ी जड़ अगर कुछ है तो आधुनिकता है। आधुनिकता के साथ साथ आज के व्यक्ति को आधुनिक होना चाहिए, आधुनिकता में लिप्त नहीं होना चाहिए। बीच बीच में परमात्मा को महसूस करने के लिए ऐसी गंदराओं, गुफाओं, ये वाला नजारा इतना प्यारा है। हम सब नाव से चल करके आए, रास्ता यहाँ है नहीं है, तो हम जगत गुरु जी महाराज जी, यहाँ के चतरा धाम के जगत गुरु जी, आपकी कृपा हुई और हम चल करके यहाँ पर नाव से आए हैं। यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन और यहाँ की पूरी आर्मी, जो नेपाल की एपीएफ टीम है, वो पूरी टीम यहाँ आई हुई है। उनका जो भाव है बड़ा प्यारा है। नेपाल के सभी प्रियजनों को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन पूरे विश्व को हम एक बात बोलना चाहते हैं, आओ कुछ दिन तो गुजारो नेपाल में, क्योंकि नेपाल प्रकृति से भरपूर है, संस्कृति से भरपूर है, संस्कृत से भरपूर है। नेपाल के हिंदू जाग रहे हैं, ये हमारा गौरव है और हमारा नेपाल आत्मा है और हम सदा नेपाल में आते रहेंगे। और बस हमेशा कोशी गंगा कहते हैं, ये नेपाल की गंगा है, इसको कोशी गंगा कहते हैं। कोशी गंगा के किनारे आज हमने स्नान भी किया, कोशी गंगा में स्नान किया और हवन भी किया किनारे पर। विश्वामित्र भगिनी भी है ये। तो यहाँ हवन का और स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा स्नान से जब स्नान करके हम बाहर निकलते हैं तो शरीर को पोंछा नहीं जाता, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए नहीं पोंछा जाता क्योंकि जो जल होता है ना, वो पितरों को तृप्त करता है, पूर्वजों को तृप्त करता है। हमारे पूर्वजों को जो जल देने की परंपरा है, इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, जब भी ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाएं तो आप स्नान जरूर करें। पितरों के मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, अपने पूर्वजों की संस्कृति को, धरोहर को जीवित रखने के लिए। इसलिए प्रकृति से जुड़े रहें, नदियों को साफ रखें, नदियों के किनारे, नदियों में कभी भी स्नान करें, शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें और हो सके तो पादुका का भी आसपास इस्तेमाल ना करें अगर संभव हो सके। हम फिर से नेपाल की चर्चा, आगे की यात्रा आपको कल बताएंगे। कल थोड़ा सा अलग है और कथा महोत्सव बहुत अद्भुत चल रहा है। यहाँ का महाकुंभ चल रहा है, नेपाल का महाकुंभ 12 वर्ष में हो रहा है। पूज्य जगत गुरु महाराज जी उसी महाकुंभ में टेंट लगाए हैं, तंबू लगाए हैं और ये राम मंदिर बना रहे हैं, नेपाल में हिंदुओं को जगा रहे हैं और हम कथा सुना रहे हैं। और शायद कल दिव्य दरबार भी लगेगा, कल या परसों दिव्य दरबार भी यहाँ लगेगा। हम बाकी चर्चा आपको फिर बताते रहेंगे। आप नेपाल की यात्रा में जुड़े रहिए, फिर हम आपको कहेंगे आओ कुछ दिन तो गुजारो नेपाल में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति देखने के लिए। पर हाँ, पवित्रता बनाए रखें। ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है। ये कंदराओं का नजारा ऐसा कह रहा है मानो ये आपको बुला रहे हो, ये अपने प्राचीन परंपराओं को बता रहे हैं। आज भी जैसे के तैसे प्राकृत स्वरूप में जो कि त्यों है। ये भारत को, हम सबको बहुत गौरव का विषय है। जय श्री राम।